नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या आकर्षण यानी अट्रैक्शन को एक रोड मैप की तरह स्टेप बाय स्टेप बनाया जा सकता है? हमने कई ऑनलाइन सोर्सेज से मिली जानकारी को इकट्ठा किया है और इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद थोड़ी सीधी लगे या थोड़ी चुभ भी जाए। ये इस आइडिया को सामने रखता है कि शायद कमी कोशिश में है, किस्मत में नहीं। देखिए, यहाँ जो विचार सामने आ रहा है वो ये है कि अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस जन्म से मिलती है। इसे सही तरीके से एक एक कदम उठाकर सिस्टमैटिकली डेवलप किया जा सकता है। तो इस सफर का पहला स्टेप क्या है? इस रोडमैप का सबसे पहला पड़ाव है अपने लक्ष्य को समझना। आखिर एक अट्रैक्टिव फिजिक का मतलब क्या है? हमें किस चीज के लिए काम करना है? हमारे सोर्सेज इस फिजिकल गोल को रिसर्च से जोड़ते हैं, खास तौर पर ये वी टेपर शेप, जिसमें कंधे चौड़े और कमर पतली हो। इसे अक्सर ताकत और हेल्थ का एक विजुअल सिग्नल माना जाता है। अब एक बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये कि इसका मतलब कोई बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, नहीं, बल्कि एक खास बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल लुक पाना है। जैसा कि कहते हैं, फाइट क्लब वाले ब्रैड पिट का फिजिक एक अच्छा बेंचमार्क है। तो हमारा लक्ष्य अब साफ है, पर सवाल यह है कि इस फिजिक को बनाया कैसे जाए। इसके लिए कुछ खास एक्सरसाइज पर जोर दिया गया है। चलिए देखते हैं। उस वी शेप का ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए सारा फोकस पीठ को चौड़ा करने पर होना चाहिए और इसका सबसे अच्छा जरिया है लैट पुल डाउन। और यह है इसे करने का बिल्कुल सही तरीका। देखिए, यहां सारा खेल सही पकड़ और पोस्चर का है। वाइड ग्रिप और कोहनियों को बाहर की तरफ रखना, बस यही दो चीजें हैं जो सीधे आपके लैट्स पर असर डालेंगी। अच्छा, वी शेप के लिए दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो हैं चौड़े और डिफाइंड कंधे। इसमें एक आम गलती होती है कि लोग वजन को ज्यादा नीचे नहीं लाते। याद रखें, कंधों को पूरी तरह से इंगेज करने के लिए वजन को ठुड्डी के नीचे तक लाना बहुत जरूरी है। देखिए, एक अच्छी फिजिक हमेशा बैलेंस्ड होती है, इसीलिए लोअर बॉडी को नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्क्वाट्स सिर्फ पैरों के लिए नहीं है, ये आपके कोर पर भी काम करते हैं और वही ओवरऑल प्रोपोर्शनल लुक पाने में मदद करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, फिजिकल फाउंडेशन तो बन गया, लेकिन अब रोड मैप आगे बढ़ता है इस तरफ कि इस फिजिक को दुनिया के सामने प्रेजेंट कैसे किया जाए। यहाँ सलाह ये नहीं है कि हर नए फैशन ट्रेंड के पीछे भागा जाए, नहीं, बल्कि कैसा पर्सनल स्टाइल बनाने की है जो आपके अपने शरीर और कॉम्प्लेक्शन को सूट करे। और ये नंबर देखिए, 55%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपने क्या पहना है या आपकी फिजिक कैसी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप खुद को कैरी कैसे करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आधे से ज्यादा काम कर देती है। बॉडी लैंग्वेज पर एक छोटी सी सलाह बाहरी लुक से अंदर की सोच तक एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन बनाती है। अब चलते हैं इस रोड मैप के सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ, जो है हमारा साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ये कोट एक बिल्कुल अलग सोच पेश करता है कि अट्रैक्शन किसी का पीछा करने से नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास और ठहराव से पैदा होता है। इस सिद्धांत का सार बस इतना है कि जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये अटेंशन और अट्रैक्शन पर भी उतना ही लागू होता है। अब एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल पहलू पर आते हैं। ये है मिक्स्ड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके एक तरह की साजिश या मिस्ट्री बनाना। ये किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक तरफ तारीफ करना और दूसरी तरफ एक हल्का सा चैलेंज दे देना, ये एक अधूरा लूप छोड़ देता है और सामने वाले का दिमाग उसे पूरा करने के लिए आपके बारे में सोचता रहता है। और आखिर में सोर्सेज ये बात बिल्कुल साफ करते हैं कि ये पूरा रोड मैप कोई एक महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। इस पूरी प्रोसेस को अक्सर लुक्स मैक्सिंग भी कहा जाता है। और यहां सबसे जरूरी बात है धैर्य। असली बदलाव तब आता है जब ये सारी आदतें, वर्कआउट से लेकर माइंडसेट तक, आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और यह हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस तरह के सफर के पीछे असली मोटिवेशन क्या है? खुद का बेस्ट वर्जन बनना या किसी और के आइडियल जैसा बनना? ये सोचने वाली बात है।